गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देख लेते हैं कोरिलेशन में अलजेब्रिक मेथड। पहले हमने किया था ग्राफिक मेथड, अब करेंगे अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहले हम देखेंगे कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। तो ये कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले इससे हमें नॉलेज ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, हमें ये पता चल जाता है कि कोरिलेशन जो है वो वेदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये हमें देखने के लिए जो है कार्ल पियर्सन्स मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड, नॉलेज ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या है, कितना है, यानी जैसे कि हमारे पास -1 to +1 कोरिलेशन हो सकता है, उसका वैल्यू हो सकता है, तो एक्चुअल में उसका कितना डिग्री रिलेशनशिप है ये हम इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी आइडियल मेजर, क्योंकि यहाँ पे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ किया गया है, तो काफ़ी आइडियल मेजर है। एंड दिस इज़ बेस्ड अपॉन द कोवेरियंस। कोवेरियंस का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या होता है, समीशन ऑफ x माइनस मीन इंटू वाई माइनस मीन ओवर n, जिसको हम समीशन ऑफ एक्स वाई ओवर एन माइनस एक्स मीन और वाई मीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोवेरियंस से हमें एक्चुअली में ये पता चलता है कि दोनों का डिग्री क्या है। जितना हायर कोवेरियंस होगा उतना ही हायर डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा। अगर कोवेरियंस नेगेटिव है तो नेगेटिव रिलेशन होएगा, और अगर कोरिलेशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन होगा, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं एक्चुअल मीन मेथड। तो एक्चुअल मीन मेथड का क्या फॉर्मूला है, दैट इज़ आर। हम कोरिलेशन को जो डिनोट करेंगे वो आर के थ्रू करेंगे। आर कोरिलेशन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे छोटा एक्स छोटा वाई है, छोटा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन, यानी कि x हमारे पास कोई भी एक सीरीज़ है और माइनस मीन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा आ जाता है हमारे पास y इज़ इक्वल टू वाई माइनस वाई मीन, राइट। तो एक्स वाई समीशन ओवर अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन इंटू वाई माइनस वाई मीन ओवर दिस कुड बी अंडर रूट, ठीक है, या स्क्वायर रूट कह देते हैं इसको, समीशन ऑफ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, स्क्वायर रूट समीशन ऑफ वाई माइनस वाई मीन का स्क्वायर, राइट। अब अगर आपको याद हो, जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला था, उसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन हम सिग्मा के थ्रू जो है डिनोट करते हैं, that is standard deviation of x is equal to under root of summation of x square over n। standard deviation y निकालना है तो summation of y square over n। again y और x और y जो छोटा है हमारे पास उसका वैल्यूज़ ये रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करें, ठीक है, तो यहाँ पे मैं n को जैसे r इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई, दैट इज समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो अगर मैं n को मल्टीप्लाई कर दूँ और साथ साथ ही डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, अंदर मैं इसको n को लेके जा सकती हूँ। तो आप देखेंगे कि समीशन ऑफ एक्स वाई समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर n, ठीक है, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू n यहाँ पे रह जाएगा। तो यानी अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या बन जाएगा, समीशन ऑफ एक्स वाई ओवर n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y, यानी ये वाला फॉर्मूला एक बन जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके से फॉर्मूला मेनली हम यूज़ करेंगे, या तो ये वाला फॉर्मूला एक्चुअल मीन मेथड में, या फिर ये वाला जो है फॉर्मूला। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, अगर नहीं है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। लेट्स कम टू एन एग्जाम्पल। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे x और y दो इंडिविजुअल सीरीज़ हमें दे रखी हैं। अब इसका हमने x और y का कोरिलेशन जो है फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले x सीरीज़ को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया है वर्टिकली, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8।
तो मैं पहले गिन लेती हूँ ये कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो n मेरे पास कितना आ गया, 7, राइट। तो क्योंकि मुझे एक्चुअल मीन चाहिए, ठीक है, तो एक्चुअल मीन इन सभी को ऐड करके आएगा, तो समीशन ऑफ x आप देखोगे ये आएगा 35। तो मीन मेरे पास आ जाएगा समीशन ऑफ x ओवर n दैट इज़ 35 ओवर 7 दैट इज़ 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक बार कोरिलेशन का फॉर्मूला लिख देती हूँ, r इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई ओवर अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, वेयर x इज़ इक्वल टू एक्स माइनस मीन, y इज़ इक्वल टू वाई माइनस मीन। तो इस फॉर्मूला के थ्रू मुझे आसानी से ये बात तो पता चल गई है कि मुझे एक तो मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा मुझे एक्स वाई निकालना पड़ेगा। तो मीन मैंने निकाल लिया है एक्स का, तो एक्स माइनस मीन में आप देख सकती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 5 मीन है, 2 माइनस 5 तो -3 आ जाएगा, -2 -1 0 1 2 एंड 3, ठीक है जी, ये प्लस में आ गए तीनों। अब एक्स स्क्वायर मुझे ज़रूरत है तो मैं वो भी निकाल लेती हूँ, 9 4 1 0 1 4 9, ठीक है। तो आप समीशन करेंगे, समीशन ऑफ जो x है वो मेरे पास 0 आ जाएगा, समीशन ऑफ x स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 20, दैट विल कम 28, ठीक है, राइट, दैट इज़ 10 10 20 4 + 4 8 28, ठीक है। अब y सीरीज़ का देख लेते हैं, y में भी मेरे पास n = 7 ही है, और आप समीशन ऑफ y लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है दैट विल बिकम दैट इज़ 70, सॉरी, ठीक है। तो 7 हमारे पास n है और y मेरे पास 70 है, तो y जो मेरे पास मीन आ जाएगा समीशन ऑफ y ओवर n इज़ इक्वल टू 70 ओवर 7 10, ठीक है। यहाँ पे भी y माइनस वाई मीन छोटा y मेरे पास आ जाएगा, तो 10 में से निकालेंगे 4 माइनस 10 -6 -3 -2 -1 0 एंड देन 4 एंड देन 8, ये मेरे पास दोनों आ गए प्लस में, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे को जो है इसमें स्क्वायरिंग करनी है, तो स्क्वायरिंग में मेरे पास आ जाएगा 6 6 का 36 9 4 1 एंड दैट इज़ 16 64, ठीक है। तो अब इसका भी एडिशन हम लोग कर लेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास y माइनस वाई स्क्वायर जो समीशन ऑफ y है ये मेरे पास बन गया 0, समीशन ऑफ y स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा, इसको जब आप समीशन करेंगे दैट विल बी 130। नाउ एक्स वाई मुझे चाहिए, तो x मेरे पास ये है, y मेरे पास ये है, तो इन दोनों को मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, तो 3 × 6 18 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 3 × 2 6 प्लस के 6 यहाँ आ जाएंगे, 2 × 1 2 0 0 8 8 3 ज़ा 24। तो ये हम समीशन देख लेते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 58, राइट, ठीक है। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, सिंपली मेरे पास जो भी मुझे रिक्वायर्ड था वो सारी की सारी वैल्यूज़ निकल चुकी हैं, तो मुझे क्या करना है, आर में इस वैल्यूज़ को पुट करना है। समीशन ऑफ एक्स वाई 58 ओवर अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 28 आ गया मेरे पास, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर 130 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो इसको आप सारे को कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम 58 ओवर 3640 अंडर रूट 58 ओवर 60.33 और ये आ जाएगा 0.96, यानी कि 0.96 का मतलब है हाईली कोरिलेटेड,
प्लस का मतलब है दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी एक्स और वाई में, एक्स और वाई दो ऐसी सीरीज़ हैं जो कि पॉजिटिवली रिलेटेड हैं एंड हाईली कोरिलेटेड विथ ईच अदर, राइट। तो इस तरीके से आपने एक्चुअल मीन मेथड के थ्रू जो है कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स n। यहाँ पे मेरे को n फाइंड आउट करना है। r दिया हुआ है, समीशन ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन y का दिया हुआ है, x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो x और y जो है, जो दोनों डेविएशंस है फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, तो r इज इक्वल टू 0.5, समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 120, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 8, x स्क्वायर इज इक्वल टू 90। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट इज y स्क्वायर समीशन ऑफ y स्क्वायर ओवर n। तो ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 8 इज इक्वल टू, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो 64 इज इक्वल टू समीशन ऑफ y स्क्वायर ओवर n, यानी समीशन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू n आ गया मेरे पास, ठीक है। अब कोरिलेशन का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, समीशन ऑफ एक्स वाई ओवर अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो r का वैल्यू भी मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 0.5, समीशन ऑफ एक्स वाई भी गिवन है 120, नीचे मेरे पास अंडर रूट में एक्स स्क्वायर गिवन है 90, वाई स्क्वायर मेरे पास 64 इंटू n है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको जो है थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए ये मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट में है तो पहले सारा के सारे की स्क्वायरिंग होएगी, तो स्क्वायरिंग करके ये आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 0.25 इज इक्वल टू 120 की भी स्क्वायरिंग हो जाएगी, दिस इज़ 14400। तो ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा 90 इंटू 64 n, ठीक है। तो फर्दर 14400 के साथ साथ इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 5760 इंटू n, ठीक है। तो अब n का जो आ जाएगा मेरे पास 0.25, इसके साथ 5760, ठीक है। ये मेरे पास इधर मल्टीप्लाई में आ गया, और ये फर्दर मेरे पास ये आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में, क्योंकि या तो 1/n करके हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर ये डिनोमिनेटर में आ गया, न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 14400। सो n का वैल्यू जो निकल जाएगा इस सबको करने के बाद दैट विल बिकम 10, ठीक है। तो ये सिंपल सा था एक, कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और n का जो है वैल्यू निकालने को कहा गया, जो हमारे पास था उसका फॉर्मूलाज लगा के हमने n का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट किया है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।